जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से बड़ी मांग भी की। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर की दूसरी जगह पर पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पहलगाम में अभी भी पर्यटकों की संख्या में काफी गिरावट है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को कश्मीर में बैठ के आयोजित करने और वहां संसदीय समिति की बैठक आयोजित करने का आदेश दे। बिहार के भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें और उनके समर्थकों को अभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इस फैसले को कांग्रेस खेमे में बड़ी जीत और राजनीतिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। HAL उत्पादन इकाई के संबंध में आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की मांग पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि वे उनकी मांगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी भी चीज को स्थानांतरित नहीं होने देंगे। DK शिव कुमार ने कहा कि मैं उनकी मांगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि संसद सदस्य और केंद्रीय मंत्री इस पर प्रतिक्रिया दें, लेकिन सरकार के तौर पर हम किसी भी चीज को स्थानांतरित नहीं होने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब ठाकरे वाले बयान पर सियासत गर्म हो गई है। वहीं इस बयान पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये सभी बयान ठीक है, लेकिन मुंबई को जवाब चाहिए कि मुंबई की हालत जो कल हमने देखी, बीजेपी ने मुंबई को इस स्थिति में क्यों पहुंचाया। भाजपा के मन में मुंबई के लिए इतनी दुर्भावना क्यों है? भाजपा मुंबई को क्यों खत्म करना चाहती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पर्यटकों से कश्मीर आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद डर का माहौल खत्म हो गया है। सरकार सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने विदेश मंत्रालय से यात्रा प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया ताकि अधिक पर्यटक आ सके और कश्मीर फिर से गुलजार हो सके। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केशवन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वे पाकिस्तान के प्रचारक की तरह बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मुकाबला करने और उसे हराने के लिए बहुत ही साहसिक, दृढ़ और निर्णायक नीति अपनाई। 1948 में सरदार पटेल कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पंडित नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने की बड़ी गलती की। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। ऐसे में गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री की बातों में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। हम पड़ोसी देशों का सुख चैन नहीं छीनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के बयान को न केवल पाकिस्तान बल्कि हर उस दुनिया के देश को ध्यान से सुनना चाहिए जो आतंकवाद और आतंकवादियों के मददगार हैं। ये केवल स्टेटमेंट नहीं है, यह आज की भारत का संकल्प है, आज की पॉलिसी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर ओवैसी लगातार हर पाकिस्तान पर हमलावर हैं, तो वहीं इस बीच सत्ता पक्ष के नेता भी ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा कि AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वो भारतीय राजनीति में खुशनुमा हवा का झोंका है। सपा नेता ST हसन ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान को शांति और चैन की जिंदगी जीनी चाहिए। अगर वो आतंकवाद खत्म नहीं करता तो भारत के साथ टकराव होना तय है। इसका ट्रेलर हम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देख चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान हमारे सामने कहीं टिक नहीं सकता। भारत ने अभी हाल ही में 100 से अधिक आतंकियों का सफाया किया और कई एयरबेस तबाह कर दिए, जिन्हें पाकिस्तान अब तक ठीक नहीं करवा पाया है। ऑपरेशन सिंदूर पर संजय राउत द्वारा दिए गए बयान से सियासी बवाल मचा है, तो वहीं अब इस बयान को लेकर नितेश राणे ने कहा, संजय राउत को बॉर्डर पर ले जाकर खड़ा करना चाहिए और जब गलत जगह पर गोली लगेगी तब उसको पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें सफलता मिली या नहीं। उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। आप कौन होते हो प्रधानमंत्री के काम पर सवाल उठाने वाले? आपको क्या पता है? ये आपका काम नहीं है।